मोदी सरकार ने 10% सवर्णों को आरक्षण देने का फैसला किया है। 12 पार्लियामेंट ये अंजाम तक पहुंचेगा, क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन फिलहाल सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। लेकिन इसमें दो तरह की, अभी इस फैसले के आते ही दो तरह की बातें सामने आ रही है। एक बात आ रही है कि एक बहुत बड़ा वर्ग इसका स्वागत कर रहा है, दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी राय है कि इससे क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता और मेधा की लड़ाई कमज़ोर पड़ेगी। यानी कि जो सवर्ण इस बात के आधार पर आरक्षण का विरोध करता रहा है कि इससे जो है मेधा प्रभावित होती है, क्या वो इसको स्वीकार करेगा, इस पे हम चर्चा करेंगे। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल अभी तक जो सवर्ण है वो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग को संविधान के दायरे में मिले 49.5% आरक्षण का यदा-कदा बहस में इस आधार पर विरोध करता रहा है और कई अदालतों ने भी इस पे कमेंट किया है कि देश को पीछे धकेलने में आरक्षण का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके लिए क्वालिटी से समझौता करना पड़ता है। जिन लोगों का चयन आरक्षण के आधार पे होते हैं वो मेधा और गुणवत्ता की उस कसौटी पे खरे नहीं उतरते हैं जो कि सवर्ण उतरता है या जो जनरल कोटे से पास होकर के आता है। इसके लिए जो अभी IAS का एग्ज़ाम हुआ था और जो टॉपर महिला थी उसका उदाहरण दिया जाता है, टीना डॉबी का, कि वो रिजर्व कैटेगरी से चुन करके आई थी, अदरवाइज वो प्री ही क्वालिफाई नहीं करती तो IAS टॉप कहाँ से करती। तरह तरह के सवाल उठते हैं, बहस के लिए उठना भी चाहिए, समृद्ध बहस होनी भी चाहिए, बिना किसी बायस्ड हुए यदि बहस होती है तो ये अच्छी बात है। तो इसमें एक बात ये आ रही है कि क्या ये सरकार की तरफ से या राजनीतिक दलों की तरफ से, हर दल पे ये लागू होता है, एक तरह से सवर्ण को ये बांटने की कहीं कोशिश तो नहीं है? क्योंकि 2007 का जो एक सांख्यिकी मंत्रालय का सर्वे है उसमें पिछड़ा वर्ग की संख्या 41% और सवर्णों की आबादी 31% बताई गई है। अब इस सरकार ने जो है पिछड़ों की गणना जो है जाति के आधार पर करने का फैसला किया है, वो तो उसका रिजल्ट बाद में आएगा। लेकिन यदि 31% सवर्ण हैं और उसमें से 10% जिसके लिए कंडीशंस लगाई जाएगी कि उनके माता पिता की आय जो है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस ब्रैकेट से ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू होगा। उसमें शहरी यदि आबादी में निवास करते हैं तो उसमें एक कंडीशन रखा जा सकता है किस तरह का आपके पास मकान है, आप ITR कितने का भरते हैं। यानी कि OBC में जो क्रीमी लेयर लागू है वो सवर्णों में लागू होगा, क्योंकि जब OBC में लागू है तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि सवर्णों में लागू ना हो, तो लागू करना भी चाहिए। तो इसमें ये बहस फिर से होगी कि यदि जिस चीज़ का अभी तक सवर्ण विरोध कर रहे थे कि इससे कहीं ना कहीं क्वालिटी और मेधा पे फ़र्क पड़ता है, गुणवत्ता पे फ़र्क पड़ता है और जो इंटेलिजेंट होता है वो पिछड़ जाता है, और उस पर बच्चों ने कुछ पोस्ट भी किए थे कि क्या मेरी खता यही है कि मैं सामान्य वर्ग में पैदा हुआ हूँ। इस तरह के जो बहस और आंदोलन चलते रहे हैं, वो यदि सवर्ण में जैसे ही आरक्षण लागू होता है वो बहस कमज़ोर पड़ेगी, वो लड़ाई कमज़ोर पड़ेगी, एक वर्ग का ऐसा भी मानना है। अब आगे क्या होता है, कैसे होता है, वो तो देखने वाली बात है। लेकिन एक तरह से सवर्णों में इसको डिवीजन भी कह सकते हैं। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।